दिक्कत कर नेटवर्क तोड़ देगी सारे। शायद ना आज आप लोग ना रिपब्लिक डे वाले दिन पढ़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए ऐसा हो रहा है। सारे टावर तोड़ देगी आज। एकदम एकदम मैसेज आया जी, वो तुम देखो भाई, तो केमिस्ट्री की लगेगी सिर्फ ओनली। ओके देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल को छोड़, बस आज ऐसा करते हैं एक ही लेक्चर रखते हैं वरना हमारा लेक्चर डिस्टर्ब होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और देखते हैं फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। बार बार नहीं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, मजा नहीं आता फिर, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने डिफरेंट कैपेसिटर ले लिए, मान लें C1 C2 C3। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पे चार्ज Q आ रहा था तो हमारा चार्ज Q डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q3 और ये हो जाएगा C1 C2 C3। फिर से हम वही फॉर्मूला हमने जो अभी देखा, Q इज इक्वल्स टू CV यूज कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू CV नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन पे लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू C1V। अब यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल में आपको याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए हमारे घर में कैसा कैसा पोटेंशियल सेम रहता है ना, एक ही हमारे पास प्लग रहता है, उसी में हम मोबाइल भी लगाते हैं, उसी में रेफ्रिजरेटर का सॉकेट होता है, सब, क्योंकि सब जगह वोल्टेज सेम आ रहा है 220 वोल्ट। घर में जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है, पैरेलल में होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। इसी तरीके से Q2 हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा C2V, इसी तरीके से Q3 हो जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा C3V, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, डिफरेंट फॉर्म्स आ गए चार्जेस के। अगर हम देखें तो अब टोटल चार्ज देखेंगे कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q की जगह क्या लिख दें CV, Q1 की जगह क्या लिख दें C1V, Q2 की जगह क्या लिख दें C2V, Q3 की जगह क्या लिख दें C3V। फिर से वही वोल्टेज कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये 2 फराड है, ये 4 माइक्रोफराड है, ये 6 है, ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 माइक्रोफराड, अगर मैंने आपसे ऐसा बोला तो इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बहुत ही बेसिक सी चीज है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस तो जितने भी कैपेसिटर है उन सबको ऐड कर देंगे, मतलब 6 4 10 और प्लस 12, ठीक है। तो कुल मिला के आपको अभी तक सिर्फ 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितने भी कैपेसिटर लगे हों, ये है हमारा ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पैरेलल में देखूं तो पैरेलल में जस्ट क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, क्या C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, जितने कैपेसिटर होंगे हम उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इतने सिंपल से कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस फिगर में देखो, एक ये है आपका टर्मिनल A और एक ये टर्मिनल है B, इसके बीच में आपको कुछ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया है, आपसे बोला ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 8 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड, ये 2, ये 12 एंड सो ऑन। आपको क्या बताना है कि ये जो C कैपेसिटर है ये कितने माइक्रोफेराड का है, अगर क्या बताना है, C माइक्रोफेराड जो है कितने आपका माइक्रोफेराड का है। अगर आपका जो A से लेकर B तक का जो टोटल कैपेसिटेंस है, इस A से लेकर B तक का जो टोटल कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, वो कितना है, 1 माइक्रोफेराड। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन, यस मैम, क्वेश्चन क्लियर है ना, यस मैम। ओके देखो कभी भी लेक्चर खत्म हो जाएगा आप, और इसके बाद आपकी फिजिक्स की सिर्फ एक ही क्लास थी, ठीक है, ओके दो कर लोगे, हाँ ओके। तो इसको सॉल्व आप लोग कर लोगे, देखो ये पैरेलल में है, कर लेंगे ना, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो,
in a given circuit the charge on 4 microfarad capacitor will be, इस 4 microfarad capacitor पर कितना चार्ज होगा। यहाँ पे हमसे क्या वैल्यू पूछी है, Q की वैल्यू पूछी है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब हमें इस 4 माइक्रोफेराड पे अगर चार्ज जानना है, ठीक है, अगर देखो ये मेरे पास बैटरी है 10 वोल्ट की, यहाँ से चार्ज निकलेगा, ये मुझे एक नोड मिल गई। देखो यहाँ पे टोटल चार्ज था, मुझे यहाँ क्या मिल गई, नोड। कभी भी नोड बनेगी इसका मतलब चार्ज डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कुछ चार्ज जाएगा Q1 और यहाँ पे कुछ चार्ज जाएगा Q2। तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है। यही Q1 4 माइक्रोफेराड के पास भी जाएगा और यही Q1 जो है इतने कॉम्बिनेशन के पास भी जाएगा। तो पहले क्या करें, सिर्फ इतने पोर्शन को ही सिंपल आउट कर लें। तो ये पैरेलल में लगा है, 1 और 5 पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में क्या कर देते हैं, सिर्फ ऐड कर देंगे। तो क्या करते हैं, C1 प्लस C2। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 मेरा हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड और ये मेरा है 4 माइक्रोफेराड। ये कितना है, 4 माइक्रोफेराड। अब इसे हम, और बाकी हमारा नीचे पूरा है सर्किट, ये एक 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा है और फिर एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, है ना, एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। अब मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ इसको। अब ये क्या दिख रहा है मुझे, सीरीज में दिख रहा है, तो हो जाएगा 4, हाँ 4 इंटू 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 24/10, 24/10 मतलब 2.4 माइक्रोफेराड। तो अब मैं इस सर्किट को और रिड्यूस कर सकती हूँ, कैसा बनेगा, ये 2.4 माइक्रोफेराड, ठीक है, ये 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पे एक बैटरी लगी है, कितने की, 10 वोल्ट की मेरी ये बैटरी लगी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ से मेरा चार्ज निकलेगा Q,